बेसिकली अगर स्टार्टअप बेस्ड कंपनीज है तो उनको कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स काफ़ी अच्छे में चाहिए। प्लस अगर ये पढ़ सकते हो तो प्लस अगर इन एडिशन DBMS एंड नेटवर्क बेसिक्स भी पढ़ लोगे चलेगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। Hello guys, welcome to IC2C's podcast series. So this video is part of our new playlist, rejection experiences of people in their placement interviews. So basically what all we are going to cover in this is like what was the experience of the different companies, why do they think, like what were the major reasons of their rejections, and how you can avoid these mistakes and increase your chances in different companies. So our today's guest is Mr. Chinmay Krishna. He has also done a video with us 2 3 weeks back on his interview experience with Adobe. You can click on the I button and find that video. And in this video, he'll be sharing his experience with Cisco India and Plutus Research and what, according to him, were the major reasons behind his rejection. So hello Chinmay, welcome once again. Hello Jalaj. So let's start with my introduction. I am Chinmay Krishna, a final year undergraduate student of the Department of Electrical Engineering with minors in Computer Science and Engineering. Okay, so we'll move towards the main question. Like, what was the your interview experience with Cisco, and how was the test? So in general, Cisco asked 15 questions, out of which 12 are MCQs and 3 are coding-based coding questions. In 12 MCQs, most of the questions were generated from the topic of puzzles, OOPS and networks. And कुछ networks से क्वेश्चन जो तुम्हारे होते हैं वो बेसिकली लेवल से उनका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। सो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इन द कोडिंग क्वेश्चन मेन तुम्हारा ट्विस्ट ये आता है कि C++ इज नॉट अलाउड। सो मेन तुमको तुम्हारा अलाउड लैंग्वेज होती है सी, जावा और पाइथन, और तीनों कोडिंग क्वेश्चंस का लेवल टफ होता है। Okay, so yeah, this was all about test. So like once you have cleared the test, and फिर क्या क्या इंटरव्यू प्रोसीजर क्या होता है, कितने राउंड्स होते हैं, कितने राउंड्स तू दिया था और उस राउंड का एक्सपीरियंस क्या था? सो इन जनरल सिस्को में 3 राउंड्स होते हैं, और मेरा बस 1 राउंड हुआ था, मैं फर्स्ट राउंड के बाद रिजेक्ट हो गया था। सो इन माय फर्स्ट राउंड 2 इंटरव्यूअर थे, एंड उन्होंने स्टार्ट किया था मेरे से सी के बेसिक क्वेश्चन से। सो बेसिक इन द सेंस लाइक पॉइंटर्स, साइज ऑफ एड्रेस स्पेस, जो कि हम लोग जनरल पीडीएस में पढ़ते हैं। सो मैं उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं था, और मैंने कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं दे पाया था उन्हें। एंड फिर उन्होंने उस क्वेश्चन से मूव ऑन किया, बेसिक सी के क्वेश्चन से नेटवर्क के क्वेश्चन पे। और जहाँ तक जैसे हमें पता है कि सिस्को तुम्हारा नेटवर्क बेस्ड कंपनी है, सो वो नेटवर्क्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। सो मैंने सी नेटवर्क्स में एक बेसिक कोर्स किया हुआ था, सो मैंने बेसिक बेसिक क्वेश्चन के आंसर दे दिए, लेकिन जब वो डीप गए तो फिर मैं वहाँ पे अच्छे से आंसर नहीं दे पाया। एंड बेसिकली इसके बाद कुछ कुछ सिंपल से तुम्हारे कोडिंग क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी ईजी थे, तो वो मैंने बता दिया। एंड दिस वाज फॉर माय राउंड 1। Okay, so yeah, this was your complete experience with Cisco. So like, what were the final results, and what, according to your major reasons, you were rejected in the round one, and how one can reduce this mistakes and like increase the chances in selection in Cisco. सो पहले बात करते हैं कंपनी वाइज। सो जैसे सिस्को होता है, बाकी कंपनीज जो कि तुम्हारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए इंटरव्यूज में तुम्हारे बाकी कंपनीज ज़्यादा वो एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स फोकस करते हैं। वही सिस्को प्रोग्रामिंग के बेसिक साइड पे था, लाइक पॉइंटर्स इन सब में से आस्क किया था। एंड एंड द CS3 मोस्ट ऑफ द कंपनीज तुम्हारे ओएस और रूल्स में कुछ फोकस करते हैं, सिस्को ने नेटवर्क से फोकस किया था। सो इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट साइड ऑफ द सिस्को। सो लाइक जिससे कंपनी में तुम्हारा शॉर्ट लिस्ट हो, सो बेसिकली इंटरव्यू एक्सपीरियंस गिग्स पे तुमको मिल जाती है। सो तुम लोग वहाँ पे जाके एक बार पहले पता कर लो कंपनी कैसे क्वेश्चन पूछती है, और इन जनरल वो इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम माय थियोरेटिकल लाइक थ्योरी में जो क्वेश्चन थे वो नहीं बता पाया। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे ये लगा कि मेरे उस दिन इंटरव्यू के दिन सिस्को के
मैंने पहले भी काफ़ी राउंड्स इंटरव्यूज़ दे चुके थे बाकी कंपनीज़ के और मेरी नींद अच्छे से पूरी हुई नहीं थी। सो मैं मेंटली उतना प्रिपेयर्ड नहीं था उस सिस्को के इंटरव्यू के लिए। सो ट्राई करो कि स्लीप अच्छे से मिले, जितना रेस्ट ले सकते हो इंटरव्यू डे के दिन, उतना रेस्ट लो, काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई गेस दिस इज़ इट। मेन ये 2 रीज़न थे। ओके, थैंक यू चिन्मय, थैंक्स फॉर शेयरिंग। एंड गाइस कुछ रिसोर्सेज होगा चिन्मय ऐड कर देगा सिस्को की प्रिपरेशन के लिए कि बेसिक कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और बाकी की चीज़ें कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। So that was his experience with Cisco. Now we'll move towards his experience with Plutus research. So Chinmay, what's your experience with Plutus and how was the test all like test round? सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जैसे सिस्को एक कंप्लीटली एस्टैब्लिश्ड एमएनसी थी, वही प्लूटस एक तुम्हारा नया स्टार्टअप है। तो लाइक दोनों इंटरव्यू एक्सपीरियंस से मुझे ये फ़ील हुआ कि काफ़ी ज़्यादा वास्ट डिफरेंस होता है कि एमएनसी का तुम इंटरव्यू दो और एक स्टार्टअप का इंटरव्यू दो। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट। सो बेसिकली टेस्ट से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे प्लूटस जनरली इस पर 4 प्रोफ़ाइल के लिए आई थी और 4 प्रोफ़ाइल में से मेजरली 2 प्रोफ़ाइल मतलब 2-2 प्रोफ़ाइल थी क्वांट की और एल्गोरिथम्स की। सो बेसिकली टेस्ट प्लूटस का जो था वो हुआ तो प्लूटस के टेस्ट में तुम्हारे 90 मिनट्स में 5 कोडिंग क्वेश्चंस एंड 4 क्वांट क्वेश्चंस थे एंड इन 5 कोडिंग क्वेश्चंस एक इजी, 2 मीडियम और 2 टफ थे और 5 क्वांट को और 4 क्वांट क्वेश्चंस थे और चारों क्वांट क्वेश्चंस लाइक मैं सॉफ्टवेयर जा रहा था तो मैंने क्वांट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मुझे टाइम नहीं मिला। सो बेसिकली मैंने मोस्ट ऑफ द पार्ट मैंने कोडिंग क्वेश्चंस में ही दी एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने 5 में से 4 क्वेश्चन मतलब 3 पूरा किया था और 1 में 1 टेस्ट नहीं चला था। सो बेसिकली 4 क्वेश्चंस किए थे एंड आई वाज़ शॉर्टलिस्टेड फॉर द सॉफ्टवेयर रोल। Okay. So Chinmay, like ये तेरा टेस्ट राउंड का एक्सपीरियंस था एंड यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू राउंड। सो इंटरव्यू का क्या प्रोसीजर था? कितने राउंड थे? किस तरह के राउंड्स थे? और क्या उनका एक्सपेक्टेशंस थी इंटरव्यू राउंड से? सो बेसिकली इंटरव्यू के 2 राउंड्स हुए थे एंड इन दोनों में से पहला राउंड लगभग 1.5 घंटे चला था एंड द सेकंड राउंड वाज़ लाइक वर्बल क्वेश्चंस राउंड। लाइक उसमें मतलब सिंपली तुमसे काइंड ऑफ रैपिड फायर यू कैन से ये लगातार वो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, मैं लगातार आंसर दिया जा रहा था एंड सेकंड राउंड वो बेसिकली सीएस थ्योरी बेस्ड था एंड द फर्स्ट राउंड वाज़ बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स और Okay. एंड लाइक बेस्ड ऑन दिस 2 रिजल्ट्स बस ये 2 इंटरव्यू थे, सबके ये 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज हुए थे। Okay. So this was general procedure of this. हुँ। So like what was the final result and what according to you like do you feel like कि इस कारण से मेरा रिजेक्शन हुआ था और इस वर्क पर किसी को सेलेक्ट होता है इस इन पर्टिकुलर फील्ड्स पे वर्क करो, it will improve your chances in that particular company. ठीक है। सो बेसिकली अगर किसी को स्टार्टअप बेस्ड कंपनी में जानी है, सो उनको बंदे चाहिए जो कि डिज़ाइन टाइप क्वेश्चंस लाइक आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस उनको अच्छे से आने चाहिए। सो बेसिकली उनको सीएस थ्योरी के टॉपिक्स जो कि जनरल इंटरव्यूज़ में चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, उनसे ज़्यादा डीप में नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें। सो वो काफ़ी वो खोजते हैं। प्लस मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप बेस्ड कंपनीज़ में डिज़ाइन टाइप क्वेश्चंस का काफ़ी ज़्यादा ये रहता है। डिमांड मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं। सो आई वुड से कि वो सब प्रिपेयर तुम लोग करो तो ज़्यादा बेटर रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जैसे मैंने बताया था प्लूटस तुम्हारे 2 प्रोफाइल जनरल मतलब इन जनरल 2 प्रोफाइल थी, क्वांट की प्रोफाइल थी, सॉफ्टवेयर प्रोफाइल थी। सो बेसिकली मैंने सॉफ्ट प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर किया था और क्वांट प्रोफाइल को मैंने नहीं किया था प्रिपेयर्ड। सो मैंने इंटरव्यूज़ में पहले ही मना कर दिया कि मैं कुछ क्वांट प्रोफाइल नहीं आता। सो बेसिकली मुझे लगा कि मैथ्स का मुझे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी, यानी पजल्स प्रॉब्लम्स की उतनी प्रैक्टिस नहीं थी। सो बेसिकली उसमें वो भी मेन रीज़न था मेरा रिजेक्शन का। Okay. And like how one can improve himself like कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए और कहाँ से पढ़ने चाहिए इस टाइप के सो बंदे के लिए? बेसिकली अगर स्टार्टअप बेस्ड कंपनीज़ है तो उनको कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स काफ़ी अच्छे में चाहिए। प्लस अगर ये पढ़ सकते हो तो प्लस अगर इन एडिशन डीबीएमएस एंड नेटवर्क्स बेसिक्स भी पढ़ लोगे चलेगा। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स।
ओके। गाइस इन्हीं सब के रिसोर्सेज जो चिन्मय के अकॉर्डिंग बेस्ट है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, तुम उनको विजिट कर सकते हो। सो नाउ हमने डिस्कस करा कि 2 राउंड हुए थे, 2 राउंड तेरे हुए भी थे। सो मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट राउंड, कि फर्स्ट राउंड का एक्सपीरियंस क्या था? कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्या हुआ था उसके? सो फर्स्ट राउंड में स्टार्ट हुआ था तो एक पहला क्वेश्चन था ऑर्डर बुक डिज़ाइन। सो ऑर्डर बुक जनरली तुम्हारा काइंड ऑफ मतलब मुझे उस टाइम नहीं पता था, तो काइंड ऑफ इंटरव्यू एक्सप्लेन किया। सो काइंड ऑफ वो स्टॉक मार्केट का तुम्हारा मेंटेनेंस के लिए होता है कि कौन-सा स्टॉक सेल किए, कौन-सा बाय किए। सो काइंड ऑफ मुझे ये फंक्शन लिखना था और ये सब किसी डेटा स्ट्रक्चर में मेंटेन करना था। सो ये डिज़ाइन टाइप क्वेश्चंस में आ जाता है, लाइक ऑर्डर बुक डिज़ाइन या डिज़ाइन समथिंग। तो बेसिकली इस सब का टाइप के क्वेश्चंस के लिए तुमको जनरली प्रैक्टिस की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है। वो तुम लीड कोड ये सब से कर सकते हो। इन सब राउंड्स में तुम्हारा बेसिकली तुमको सर्टेन फंक्शंस लिखने होते हैं कि और उस फंक्शंस को फंक्शनैलिटी को पूरा करने के लिए तुम डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हो अपने चीज़ को फुलफिल करने के लिए। लाइक स्ट्रीम ऑफ नंबर्स दे दिए तो फिर तुमको उसको स्टोर करना होगा, टॉप 10 नंबर्स बताने होंगे या फिर तुमको लास्ट 10 बताने होंगे या फिर ग्रेटेस्ट 10 बताने होंगे या मिनिमम 10 बताने होंगे। सो ये सब बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस होते हैं डिज़ाइन टाइप में। सो बेसिकली तुम लोग ये सब प्रिपेयर कर सकते हो एंड फर्स्ट राउंड वाज़ बेसिकली दिस लाइक स्टार्टिंग में डिस्कशन हुआ क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करोगे, ये फंक्शनैलिटी कैसे अचीव करोगे। फिर उसके बाद उसने लगभग 40 मिनट्स डिस्कशन के बाद उसने बोला कोड लिखो, तो मैंने सारे फंक्शन से कोड लिखा, जो-जो मैंने बस एक्सप्लेन किया सबका कोड लिखा। ओके। सो दिस वाज़ योर राउंड 1 एक्सपीरियंस। सो हुँ, व्हाट वाज़ योर राउंड 2 एक्सपीरियंस? जैसे तूने बोला वर्बल राउंड था, काफ़ी रैपिड फायर राउंड था। सो लाइक हुँ, डिफरेंस हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि एक में आपको कोड करना था, एक में वर्बल राउंड हो रहा था। तो हुँ। किस तरह के क्वेश्चंस थे और क्या-क्या बंदा प्रिपेयर कर सकते हैं? सो सो वर्बल राउंड में बेसिकली ये था कि इंटरव्यूअर था, जीमेट की लिंक मेरे साथ शेयर थी। वो स्टार्ट किया कि अ, ओप्स के क्वेश्चन से, ओप्स के बेसिक डेफिनेशन से, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस इस ये सब से स्टार्ट किया। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस प्लस इन जनरल जहाँ तक मुझे याद है एक क्वेश्चन उसका ये था कि व्हिच इज़ फास्टर आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई। तो ये उस टाइम मुझे पता नहीं था, तो लाइक मैंने जो एक्चुअल करेक्ट आंसर था उसका उल्टा आंसर दिया था और कोई काफ़ी वीक सा रीज़न दे दिया था। एंड उसके बाद से उसने मेरे साथ फिर उसने मैथ्स के प्रॉब्लम मूव किया, लेकिन मैंने पहले ही मना कर दिया था लेकिन कि मुझे क्वांट प्रोफाइल में नहीं आना, लेकिन फिर भी उसने एक बार टेस्ट करने के लिए 1-2 मैथ्स के भी क्वेश्चन ट्राई किए। एक मैथ्स का मुझे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन याद है कि उसने मुझे से पूछा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग consecutive 3 hits with a single coin, like expected number of tosses we have to make to get a 3 consecutive hits। सो ये क्वेश्चन उसने ओ पूछा था और 10 मिनट का ये डिस्कशन था। 10 मिनट का मतलब ये राउंड था सीएस थ्योरी प्लस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पे। Okay. So yeah, this was all about Plutus research, I guess. What was your experience कि what according to your कि major reasons जिसकी वजह से तेरे को वेट लिस्ट किया गया था SAP Labs में, और क्या ऐसे सजेशंस होंगे तेरे लिए कि जिसको बंदा फोकस करे और उनको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे इस टाइप के इंटरव्यूज के लिए? So guys, this was your experience with Cisco India and Plutus research कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस थे और what were the major reasons according to him जिसकी वजह से इसका रिजेक्शन हुआ था, और किस लिए आप कैसे आप लोग फोकस कर सकते हो कि उन गलतियों को वापस ना दोहराए। सो थैंक यू चिन्मय, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस।